गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। क्या लेकर आए हैं? अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। ये 12th के एग्ज़ाम में अधिकांश पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अपूर्ण प्रभाविता। क्या है? अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता को इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसके बारे में दो बातें हमने लिख दी हैं, क्योंकि इसके बारे में कुछ लिखना भी पड़ता है। बाकी इसकी जो मैकेनिज्म है उसे हम पूरा आपको समझाएंगे। ठीक है, थोड़ा पहले पढ़ लेते हैं, इसको साफ नज़र ना आए वो हम जब पढ़ रहे हैं उस हिसाब से वो लिख लें। ठीक है, वीडियो छोटा बन जाए और कम समय में, इस वजह से हम थोड़ा लिख लेते हैं पहले। ठीक है, अपूर्ण प्रभाविता में F1 संकर जीवों का, F1 का मतलब है पहली पीढ़ी, F1 संकर जीवों का फिनोटाइप, फिनोटाइप से मतलब है शारीरिक लक्षण, जीनोटाइप से मतलब है जेनेटिक लक्षण, यानी जो युग्मक के अंदर नजर आते हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे। फिनोटाइप का मतलब शारीरिक, जो खेत में पौधे उगेंगे उनमें नजर आएगा, या मान लो हमें ही नजर आ रहा है, ये क्या है? फिनोटाइप लक्षण। फिनोटाइप दोनों जनकों से नहीं मिलता, दोनों जनकों से नहीं मिलता। मान लो एक का सफ़ेद फूल है, दूसरे का लाल फूल है, पुष्प, लाल पुष्प और सफ़ेद पुष्प, तो दोनों के बीच क्रॉस कराएंगे तो कैसा उत्पन्न होंगे? गुलाबी पुष्प उत्पन्न होंगे। कैसे होंगे? गुलाबी पुष्प उत्पन्न होंगे। अपितु दोनों के बीच का होता है। अपूर्ण प्रभाविता में दोनों एलीलों के बीच प्रभावी या अप्रभावी का संबंध नहीं होता। कैसा होता है? बीच का तो नहीं होता, किंतु ये मध्यम फिनोटाइप, मध्यम, न सफ़ेद न लाल, गुलाबी, मध्यम फिनोटाइप प्रदर्शित करते हैं। इस लक्षण की खोज कार्ल कोरेंस, किसने की? कार्ल कोरेंस ने सन 1903 में की थी। बेटा सन की ऐसी बात है, किसी बुक में थोड़ा इधर उधर लिखा हो तो आप वहाँ देख लेना, और आई थिंक मेरे अनुसार 1903 में, इधर उधर भी थोड़ा बहुत हो सकता है। ठीक है, 1903 में की थी। अपूर्ण प्रभाविता का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? अपूर्ण प्रभाविता का सबसे अच्छा उदाहरण है गुलाबांस। कैसा है? गुलाबांस का पौधा है जिसमें सफ़ेद फूल वाली और लाल फूल वाली जातियाँ मिलती हैं। गुलाबांस का वैज्ञानिक नाम मेराविलस जलापा, मेराविलस जलापा। देखिएगा, एक सेकंड में कपड़ा लेके से मिटाऊं। देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं स्क्रीनशॉट लीजिए, अब लिख नहीं पाया हो तो। अब हम आपको इसकी आसान सी मैकेनिज्म समझाएंगे, और अपूर्ण प्रभाविता की सहायता से हम आपको प्रभाविता का नियम भी बताने का कोशिश करेंगे। एक तीर दो शिकार, कुल में कहने का क्या मतलब है? एक तीर दो शिकार करने का प्रयास करेंगे। देखो मानो किसमें एग्जाम्पल चल रहा है? गुलाबांस में चल रहा है। ठीक है, गुलाबांस में चल रहा है, तो गुलाबांस का एक पौधा हमने कैसा लिया? लाल पुष्प वाला। कैसा लिया? लाल पुष्प वाला पौधा। दूसरा कैसा लिया? सफेद पुष्प, सफेद पुष्प। कैसा लिया? सफेद पुष्प लिए। देखो यहाँ शायद प्रकाश फॉक्स आ रहा होगा तो मैं यहाँ करवा दूंगा। ठीक है, सफेद पुष्प लिया। सफेद पुष्प के लिए लिखेंगे स्मॉल आर। क्या लिखेंगे? स्मॉल आर। आप लंबे और बौने में कराएं तो भी यहाँ लंबे के लिए कैपिटल और बौने के लिए स्मॉल लिखते हैं। पहले इसको कंप्लीट करते हैं। देखो बेटा, अब ये इसकी 2n संख्या है, लाल पुष्प की 2n संख्या का कहने का मतलब है कि इसकी आधी संख्या जाएगी परागकणों में। ये परागकण बन रहे हैं तो परागकण जो बन रहे हैं उनमें आधी आधी संख्या जाएगी। अंडाणु बन रहे होंगे उनमें भी क्या जाएगा? जहाँ अंड कोशिका बन रही है उसमें भी आधे आधे जाएंगे। कैसे जाएंगे? आधे आधे गुणसूत्र। कैसे जाएंगे? देखो, आर एक युग्मक बन गया, दूसरी आर ये दूसरा युग्मक बन गया। ठीक है, अब देखिएगा इसमें भी क्या है? ये वाला आधा और ये वाला आधा। ये हुई 2n संख्या और ये हुई n संख्या, मतलब आधी। लैंगिक जनन के लिए जो कोशिकाएं
जनन करवाती हैं वे कैसी होती हैं, आधे लक्षण वाली। कैसी होती हैं, आधे लक्षण वाली। ठीक है, आधा लक्षण क्रॉस करके मिलेगा तो कैसा बन जाएगा, पूरा लक्षण। कैसा बन जाएगा, पूरा लक्षण बन जाएगा। देखिए अब इसका क्रॉस करवाते हैं आपके लिए हम। मानो इस, देखो इसमें भी परागकण और अंड कोशिकाएं बनी हैं, इसमें भी परागकण और अंड कोशिकाएं बनी हैं। माना या तो इसके परागकणों को इसके फूल पर डाल दो, इसके परागकण इसके फूल में उपस्थित परागणों को कैंची से काट देते हैं, फिर इसके परागणों को इस पर डाल देते हैं, या इसके परागणों को इसके फूल पर डाल देते हैं, जो उसका स्टिग्मा होता है। तो हम ये सोचें कि इस फूल के परागकणों को हमने काट के अलग कर दिया है, इस फूल के परागकणों में उपस्थित परागकणों को कृत्रिम रूप से निकालकर इस फूल के पुष्पों पर डाल दिया, जिससे क्या हुआ, क्रॉस हुआ। क्या हुआ, क्रॉस का यहाँ चिन्ह लगा लेंगे। अब देखो यदि इससे क्रॉस हुआ है तो क्या बनेगा, इससे क्रॉस हुआ तो बनेगा आर और आर। देखो बन गया ना, आधा लक्षण इसका, आधा लक्षण इसका, पूरा लक्षण। नया पौधा बन के तैयार हो गया। मतलब ये क्रॉस हुआ, ये फली बन रही है। क्या बन रही है, फली बन रही है। फली में से निकाल कर बीजों को बोएंगे तो उनका पौधा बन जाएगा। देखेंगे अब इसी का क्रॉस यदि इससे कराते हैं आप, इस वाले से, तो भी देखो यही बनेगा, ये आर और ये आर बन गया। ठीक है, अब बचा ये, इसके क्रॉस को आप इससे करा सकते हो। देखो ये करवा दिया, क्या बनेगा, कैपिटल आर और स्मॉल आर। भाई सब लाल पुष्प और सफ़ेद पुष्प दोनों के लक्षण आने आधे आधे। कैसा था अभी बताया था हमने, संकर। आधे लक्षण एक के हों, आधे लक्षण दूसरे के हों, दोनों विपरीत लक्षण हों, तो उनसे मिलकर जो संतति बनेगी उसे कहेंगे संकर संतति। क्या कहेंगे, संकर संतति। अब देखो इससे, देखो ये इसका इससे, कहने का मतलब है एक अंडक कोशिका से दोनों का क्रॉस कराते हैं, एक से करवा दिया फिर दूसरी से करवा दिए। ठीक है, यहाँ क्या बनेगा, ये आर और आर। देखो ये बीज बन के तैयार हो गए हैं फलियों में। इन बीजों को खेत में बोया, इन्हें क्या कहेंगे, F1 पीढ़ी। क्या कहेंगे, F1 पीढ़ी। इन बीजों को कहाँ बोया, इन बीजों को खेत में बोया तो क्या उत्पन्न हुआ, ये पौधे उगे। उगने के पश्चात जब इन पौधों पर पुष्प लगे तो कैसे रंग के थे, न लाल थे न सफ़ेद थे। कैसे थे, गुलाबी। कैसे थे, गुलाबी। देखेंगे, देखो भाई थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि आधे लक्षण इसके, आधे लक्षण इसके मिलकर जो बनेगा वो संकर बनेगा। आधे आधे लक्षण का है भाई, संकर बनेगा। ये संकर बने हुए बीज जो पौधे बना रहे हैं, उन पौधों पर कैसे पुष्प लग रहे हैं, गुलाबी। कैसे लग रहे हैं, गुलाबी लग रहे हैं। ये गुलाबी पुष्प लगे, क्या लगे, गुलाबी पुष्प लगे। तो अब देखो क्या बनेगा, एक सेकंड, गुलाबी पुष्प लगे, गुलाबी पुष्प थे कैसे ये पौधे, शंकर। कैसे थे, शंकर। न सफ़ेद न लाल, बीच में उत्पन्न हुए गुलाबी पुष्प। आप गुलाबांश के अतिरिक्त मेंडल ने कई जगह प्रयोग किए। लाल सफ़ेद पुष्प मटर में किया, तो लाल और सफ़ेद के बीच क्रॉस करवाया जाता है, तो कैसे पौधे उत्पन्न होते हैं, ऐसे पौधे उत्पन्न होते हैं जिन पर लाल पुष्प लगते हैं। F1 पीढ़ी में लाल और सफ़ेद का कराया जाता है। लेकिन अपूर्ण प्रभाविता में क्या होता है, लाल और सफ़ेद रंग के पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता है, तो कैसे पौधे उत्पन्न होते हैं, गुलाबी रंग के। कैसे पौधे उत्पन्न होते हैं, गुलाबी रंग के। ठीक है बेटा जी, तो इसमें थोड़ा सा अब लिखने को हम आपको बता रहे हैं, एक सेकंड अभी बोल देंगे हम आपको। देखिए स्टूडेंट्स, कैसे पौधे उत्पन्न हुए हैं F1 पीढ़ी में, ऐसे पौधे उत्पन्न हुए हैं जिन पर गुलाबी पुष्प लगे हैं। अब गुलाबी पुष्प लगे हुए हैं, पौधों को हमने क्यारी में उगा दिया। मानो बीजों को ले गए, एक क्यारी बनाई, उस क्यारी में हमने उन बीजों को बो दिया। बोने के बाद उगे, उगने के बाद कुछ समय पश्चात उनमें पुष्प लगे, तो कैसे लगे हैं, गुलाबी रंग के। अब गुलाबी रंग के पुष्प लगे हैं, लगे रहने तो भाई गुलाबी रंग के। ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, F2 पीढ़ी तक पहुँचाना है। गुलाबी रंग के पुष्प लगे हुए हैं। अब क्या हुआ देखिएगा, अब क्या हुआ,
गुलाबी रंग के पुष्प हमने प्राप्त कर लिए F1 पीढ़ी में। अब हमें देखो F1 पीढ़ी प्राप्त हुई है, कौन सी वाली? F1 पीढ़ी प्राप्त हुई है भाई हमें ये क्या है? F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी एक और ले लेते हैं, ये F1 पीढ़ी है। क्या है? F1 पीढ़ी। एक पौधा ये है और दूसरा पौधा ये है। पौधे क्यारी में उगे हुए हैं। अब पहले तो हमने कृत्रिम परागण करवा दिया था, अब हमें उसमें कुछ नहीं करना है। उनमें कीटों के माध्यम से, वायु के माध्यम से, कहने का मतलब है स्वपरागण अपने आप होगा। कैसे होगा? अपने आप, जैसे दुनिया में होता है। स्वपरागण होने दिया, उसके पश्चात क्या उत्पन्न हुआ, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कौन सा अनुपात आया, अभी हम आपको निकाल के देंगे। देखो अब इनमें भाई स्वपरागण हुआ होगा, मानो इसके परागण इसकी पर स्टिग्मा पर गिरे हों, इसके परागण इसकी स्टिग्मा पर गिरे हों। अर्थात ऐसा भी हो सकता है क्यारी में अन्य पौधे भी उगे, उन पौधों के परागण एक दूसरे पर गिर गए हों, कुछ भी हुआ हो, तो भाई किसी ना किसी का गिरा होगा। तो क्या होगा? देखो क्या होगा, इनके क्या बनेंगे, हम युग्मक बना लेते हैं आर। देखो आर, अब दोनों तरह के लक्षण है ना इसमें। देखो इसका भी युग्मक बना लीजिए, एक ये बन गया और एक ये बन गया। इन्हें क्या कहेंगे? युग्मक। युग्मक का कहने का मतलब है अंड कोशिका और परागकण। पौधों में तो अंड कोशिका और परागकण बनते हैं, जंतुओं में शुक्राणु और अंडा बनता है। क्या बनता है? शुक्राणु और अंडा। अब देखो इनमें क्या होगा? क्रॉस होगा, अपने आप हो रहा है। जो हम यहाँ करवा के देंगे वही खेत में होगा। देखो इसका क्रॉस इसके साथ हुआ तो डबल आर बना। देखो क्या हो रहा है, इसका क्रॉस हम इसके साथ करवाते हैं। भाई एक युग्मक का दोनों के साथ कराना है, फिर इस वाले युग्मक का भी दोनों के साथ कराना है। ठीक है, तो कैपिटल पहले लिखा जाता है, स्मॉल पहले बाद में लिखा जाता है। हमने पहले भी आपको वीडियो में बताया है। तो ये आर आया, वो स्मॉल आर आया। देखो एक ये बन गया, एक ये बन गया। भाई ये आधे लक्षण, ये पूरे लक्षण। ये एन कोशिका, ये 2n कोशिका, ये बीज बन रहे हैं फलियों में जो पौधे लगे हैं। अब देखो इसका गुणा क्या होना है? इसका गुणा हुआ भाई इसके साथ आर और आर। देखो पहले कैपिटल लिखा जाता है फिर स्मॉल लिखा जाता है। अब देखिएगा क्या हो रहा है, ये देखिएगा ये बन गया। ये कौन सी पीढ़ी प्राप्त हुई? जो बीज हमें प्राप्त हुए ये है F2 पीढ़ी। क्या है? F2 पीढ़ी प्राप्त हुई। F2 पीढ़ी में पहले तो हम देखो जीनोटाइप देख लेते हैं। जीनोटाइप क्या है? जीनोटाइप यार गौर से देखो, 1:2:1 है। कैसा है? 1 अनुपात। देखो जो डबल आर वाला 1 अनुपात, इन दोनों की शकल एक जैसी है। देखो जीन्स, पहली आर बड़ी दूसरी छोटी, पहली बड़ी दूसरी छोटी, इन दोनों की शकल ऐसी है तो 2 अनुपात। ये अलग से है 1 अनुपात। किसकी बात चल रही है बेटा? जीनोटाइप। अपूर्ण प्रभाविता में जीनोटाइप कैसा आता है? 1:2:1। अब फिनोटाइप, खेत में इनसे निषेचन हुआ, निषेचन के पश्चात फली बनी, फली से बीज निकाले हमने, बीज निकालकर दोबारा से एक बार क्यारी बोई गई थी। ठीक है, उसमें अपने आप निषेचन हो दिया, उनमें बीज बने, बीजों को हमने निकाल लिया फलियों से, निकालकर बोया। तो खेत में जो रिजल्ट देखा वो क्या था? चौंकाने वाला था। देखिएगा उसमें क्या था बेटा? ये देखो, अब बात कर रहे हैं फिनोटाइप की। ये वाले पुष्प कैसे लगे? लाल। कैसे लगे? यहाँ लिख देते हैं, शुद्ध लाल पुष्प। क्या बना? शुद्ध लाल पुष्प। लाइट चली गई है, थोड़ा हल्का वीडियो आ रहा होगा, आप स्वीकार कर लेना। शुद्ध लाल पुष्प ये कैसे हैं? गुलाबी पुष्प। गुलाबी पुष्प कौन से गुलाबी? ये दोनों गुलाबी हैं। ये कैसा है? शुद्ध, कहाँ लिख दूँ? यहाँ लिख दूँ, शुद्ध सफेद पुष्प। क्या बना? शुद्ध सफेद पुष्प बना। देखिएगा अब इनका फिनोटाइप लेते हैं। देखो फिनोटाइप का मतलब 1 अनुपात में कैसे आए हैं? शुद्ध लाल तो 1 अनुपात। गुलाबी कैसे हैं? 2 अनुपात में है। देखो 2 पुष्प गुलाबी हैं, 2 वाले अनुपात में, अनुपात 1। ये कैसा है? शुद्ध सफेद। तो देखो चौंकाने वाली बात है। पूर्ण प्रभाविता में अगर तुम जीनोटाइप देखोगे F2 पीढ़ी का तो क्या बनेगा?
ये भी लाल होगा और ये दोनों भी लाल होंगे, जो प्रभाविता का नियम है मटर के पौधों में। लेकिन गुलाब बांस के पौधे में क्या हो रहा है कि भाई ये दोनों हाइब्रिड हैं तो गुलाबी रंग दिखा रहे हैं, ये शुद्ध है, ये लाल दिखा रहा है। तो ये क्या बनेगा, देखो ये लाल, ये गुलाबी, ये सफ़ेद। तो चौंकाने वाली बात ये है कि अपूर्ण प्रभाविता में फिनोटाइप और जीनोटाइप कैसा होता है, समान। कैसा होता है, समान। फिनोटाइप क्या बन गया ये, फिनोटाइप। कहने का मतलब है अपूर्ण प्रभाविता में F2 पीढ़ी में जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों कैसे होते हैं, 1:2:1 होते हैं। विकल्प में ये प्रश्न पूछ लिया जा सकता है कि अपूर्ण प्रभाविता में F2 पीढ़ी में फिनोटाइप क्या होगा, 1:2:1। जीनोटाइप क्या होगा, 1:2:1। ठीक है। अब तो आप, मैं बोल देता हूँ कुछ मुंह से, वो आप नोट कर लीजिएगा। एग्जाम्पल जो हमने दिए थे उसमें ज़्यादा नहीं लिखाए थे कुछ, उस एग्जाम्पल में नीचे 2 लाइनें लिखनी भी हैं तो वो लिख लीजिएगा, और लिखे हुए के नीचे अब जो हमने क्रॉस करा के दिए हैं उनको आपको लिख लेना है। तो आपका क्वेश्चन बन के तैयार हो गया 4 नंबर का। ठीक है, क्या लिखना है, गुलाब बास में लाल पुष्प तथा सफ़ेद पुष्पों के बीच क्रॉस करवाया जाता है। कैसा, कृत्रिम। सफ़ेद पुष्पों के परागकणों को इस पर डाल दिया, लाल पुष्प वालों पर डाल देते हैं तो F1 पीढ़ी में उत्पन्न हुए पौधों पर गुलाबी पुष्प लगते हैं। कैसे पुष्प लगते हैं, गुलाबी पुष्प लगते हैं। गुलाबी पुष्पों में उगे हुए पौधों में स्वपरागण होने दिया। स्वपरागण होने के पश्चात उन पौधों से प्राप्त फलियों के बीजों को बोने पर हम F2 पीढ़ी में देखते हैं कि हमें जो अनुपात हमें दिखाई दिया वो कैसा था, 1:2:1 था। उगने वाले पौधों में 25% पौधों पर शुद्ध लाल पुष्प, 50% पौधों पर गुलाबी पुष्प तथा 25% पौधों पर शुद्ध सफ़ेद पुष्प लगते हैं। अर्थात गुलाब बांस की अपूर्ण प्रभाविता में जीनोटाइप तथा फिनोटाइप दोनों ही 1:2:1 के अनुपात में प्राप्त होते हैं। ये हमने आपको 4 नंबर का क्वेश्चन तैयार कर दिया है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना ना भूलें, और आप अपने साथियों पर शेयर भी करें। यदि आपको कोई मिस्टेक नज़र आता है उसके बारे में आप कमेंट करें, हम अपने आप में और बदलाव लाने का प्रयास करेंगे, आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। एग्ज़ाम नज़दीक ही है, मई में ही बता रहे हैं एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो आपको भरपूर नंबर प्राप्त हों इसी प्रयास में लगे हुए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।